ओके। लास्ट मीटिंग में हमने आईएम रिसोर्स पॉलिसीज देखे थे एंड रोल्स देखे थे. ओके. In this session we are going to see permission boundaries and further things like the IAM policy evaluation and identity center. Okay. So what are permission boundaries? अभी आईएम में आप लोग क्या करते हो, एक पॉलिसी बनाते हो. पॉलिसी में पॉलिसी इज अ परमिशन. ओके. एंड देन यू ऐड दैट पॉलिसी टू सम यूजर और सम रोल, ताकि उस यूजर को या फिर उस रोल को परमिशन मिल जाए. ओके. दिस इज वन लेवल ऑफ परमिशन दैट वी सॉ. सेकेंड लेवल हमने क्या देखा था कि वी हैव दिस रिसोर्स पॉलिसीज, जिसमें वी गो टू अ रिसोर्स एंड वी अटैच अ पॉलिसी टू दैट रिसोर्स. एंड देन वी स्पेसिफाई कि उस रिसोर्स को कौन एक्सेस कर सकता है. वी स्पेसिफाई अ प्रिंसिपल देयर and only the specific principal can access or perform the actions on the resource. Okay. Now we have one more set of permissions with us. Okay. it's called as permission boundaries. ठीक है. तो परमिशन बाउंड्री क्या रहता है कि it is an additional layer of security on top of your IAM policy. We can see it in when we create uh, an IAM. I'll just go to the screen there. We can create a policy or a user. I'll go here. Okay. I'll go to IAM. And then I will go to, let's say, a user, and I will add some permission to user. यहाँ पे मुझे परमिशन बाउंड्री दिखती है. ओके. सो परमिशन बाउंड्री कैन बी अटैच टू अ यूजर और अ रोल. ओके. आप एक ग्रुप को असाइन नहीं कर सकते, तो यू कैनॉट स्प्रेड द परमिशन अक्रॉस द ग्रुप. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ यूजर एंड और अ रोल. ओके. सो इट कैनॉट बी स्पेसिफाइड एट अ ग्रुप लेवल. और ये क्या करेगा, दिस विल सेट अ बाउंड्री और अ परमिशन विच आर सेट इन द IAM. तो दिस एडिशनल व्हाट वी से एडिशनल बाउंड्री और एडिशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन टॉप ऑफ योर परमिशन. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है. लेट्स से हमने क्या किया है, एक सिंपल पॉलिसी बनाया है एंड वी हैव एडेड दिस एज अ बाउंड्री. ये जो आप AWS पे जाके बाउंड्री करते हैं ना, इट इज सेम लाइक द पॉलिसी. द फॉर्मेट स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज सेम. सो इन AWS दे हैव सेम स्ट्रक्चर फॉर ऑल द परमिशंस और पॉलिसीज एवरीवेयर. जो भी आपका परमिशन बाउंड्री हो, IAM का रोल हो, या फिर आपका कस्टमर मैनेज पॉलिसी हो, AWS मैनेज पॉलिसी हो, SCPs हो, रिसोर्स पॉलिसी, सबका फॉर्मेट एक ही है. सेम जेसन फॉर्मेट, सेम उसमें आइटम्स है, सेम उसमें फील्ड्स है. दीज आर एप्लीकेबल. अभी मैंने एक बाउंड्री परमिशन बनाया, उसमें मैंने क्या किया है, मैंने अलो किया है किस पे, इस S3 क्लाउड वॉच इनिशिएटिव. इस सर्विस पे मैंने अलो परमिशन दिया है. रिसोर्स स्टार स्टार मतलब किसी भी रिसोर्स पे, मतलब इन तीनों सर्विसेज के किसी भी रिसोर्स पे देर इज एन अलो परमिशन. ओके. तो ये मैंने बाउंड्री ऐड किया. आई हैव एडेड द बाउंड्री. And then I'll do one permission. Okay, what I'll do, okay, let's do that. Okay, let's create a user. Let's see it practically. Create a user and I'll assign a policy with it. New underscore user. मैंने उसको एक्सेस दे दिया. I am user. Custom password. पासवर्ड दे दिया. Don't change. ठीक है. नेक्स्ट. मैंने किसी ग्रुप में ना डाला. नेक्स्ट. मैंने यहाँ पे बाउंड्री सेट करता हूँ. अभी अभी what I'll do is okay, I have to create a policy probably. Okay, I'll do that later. I'll just create a user right now. क्रिएट यूजर. ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया. रिटर्न टू यूजर्स लिस्ट. कंटिन्यू. और व्हाट आई विल गो टू पॉलिसीज, और मैं पॉलिसी कॉपी करता हूँ. आई विल सेट अ परमिशन बाउंड्री विद इट. आई विल क्रिएट अ पॉलिसी. आई विल गो टू जेसन. आई विल कॉपी द पॉलिसी. इट शुड बी वैलिड. गुड. आई विल क्रिएट इट. specify a name for the policy. Permission boundary. Let's do is S2 cloud, S3 cloud institute, S3 CloudWatch, S3 CloudWatch EC2 फुल एक्सेस. ओके. ये मैंने परमिशन दे दिया. और मैं क्या करता हूँ, आई विल गो टू क्रिएट पॉलिसी. मेरा पॉलिसी बन गई विच शुड बी इन द कस्टमर मैनेज पॉलिसी. ओके. अब मैं यूज़र के पास जाऊँगा और उस यूज़र को मैं वो पॉलिसी अटैच करूँगा. आई विल गो टू परमिशन बाउंड्री. तो आई एम अटैचिंग अ बाउंड्री टू इट. ओके.
आई एम नॉट अटैचिंग टू अ पॉलिसी, आई एम सेटिंग अ बाउंड्री फॉर दिस यूजर। मैंने बाउंड्री सेट कर दिया जिसमें उसको S3 क्लाउड, अरे S2 हो गया क्या, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सर्विसेज को उसको एक्सेस है। ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यूजर को एक पॉलिसी अटैच, लेट्स आई क्रिएट, आई अटैच एन इनलाइन पॉलिसी, आई विल नॉट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, आई अटैच एन इनलाइन पॉलिसी and I will give the user permission for IAM. What permissions are allowed? I'll give permissions to list, read, and let's say create. मैं create user का permission देता हूँ, create role, create user, create group भी होगा यही कहीं पे, create group का भी परमिशन, ठीक है, 3 परमिशन उसको दे दिए मैंने, और बाकी मैंने रीड परमिशन दिए है। it is applicable on all the resources in IAM, and I will click next, क्या हो रहा है, पॉलिसी सेज नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर ऑफ लिमिट ऑफ 2048, IAM एक्शन अलाउड, क्या हो रहा है, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर लिमिट, ओके इसमें लिमिट है क्या, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट डू ऑल द लिस्ट, आई विल से लिस्ट रोल्स, लिस्ट ग्रुप्स, लिस्ट पॉलिसीज, लिस्ट यूजर ही सिलेक्ट करता हूँ, रीड में आई विल डू गेट ग्रुप, गेट पॉलिसी, गेट रोल पॉलिसी, गेट यूजर, गेट रोल, गेट यूजर पॉलिसी, ये 4 पर सिलेक्ट कर लिया, एंड आई सिलेक्टेड राइट परमिशन और परमिशन टू क्रिएट ग्रुप, रोल एंड यूजर, एंड आई विल क्रिएट दिस पॉलिसी, स्पेसिफाई रिसोर्सेज फॉर द सिलेक्टेड एक्शन, रिसोर्स तो मैंने स्पेसिफाई किया ना, आई सिलेक्टेड ऑल, राइट, यस करेक्ट, देन व्हाई डू आई हैव टू स्पेसिफाई रिसोर्स, ओके पता नहीं कुछ एरर था, देन आई डिड लेट्स से पॉलिसी नेम इज न्यू यूजर IAM एक्सेस, और जस्ट IAM एक्सेस पॉलिसी, ये मैंने उसको पॉलिसी अटैच कर दिया, क्रिएट पॉलिसी कर दिया, दिस इज एन इनलाइन पॉलिसी, सो इस यूजर का वो प्राइवेट पॉलिसी, ओके। नाउ लेट्स लॉग इन एज दिस यूजर, आई विल गो टू अनदर ब्राउजर, AWS console, console.aws, right, हाँ, what will do is I'll copy the IAM sign in URL for my account, I'll paste the sign in URL, मेरा यूजर है न्यू अंडरस्कोर यूजर, पासवर्ड मैंने दे दिया है, मेरा यूजर लॉगिन हो गया अभी, गुड। अभी हमने, लेट्स गो बैक टू द PPT, हमने उसके क्या परमिशन दिया है, हमने यूजर को ये परमिशन दिया, IAM में लेट्स से हमने क्रिएट यूजर, क्रिएट ग्रुप का परमिशन दिया, लिस्ट यूजर का परमिशन दिया, ओके, और मैंने बाउंड्री सेट किया है S3 CloudWatch और EC2 का फुल एक्सेस, ओके। नाउ लेट्स से कभी बिहेवियर क्या रहता है, ओके, इफ आई गो टू IAM, इफ आई गो, देखो मुझे एक्सेस देना डाल रहा है, इफ आई गो टू यूजर्स मुझे एक्सेस देना है, इफ आई गो टू रोल्स ग्रुप एवरीथिंग, एवरी एक्सेस इज देना है, ओके, why I am getting access denied, that we will see, then I go to S3, let's say EC2 में जाता हूँ, EC2, I saw EC2 first, I'll go to EC2 and I have access denied here itself, okay, तो मतलब क्या हुआ कि मुझे जो बाउंड्री है, बाउंड्री के लिए भी एक्सेस देना डाल रहा है और यूजर परमिशन के लिए भी एक्सेस देना डाल रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यूजर को परमिशन दिया IAM का, ठीक है, आई इन्फॉर्म AWS, आई टोल्ड AWS कि भाई इस यूजर को IAM में क्रिएट यूजर, लिस्ट यूजर, क्रिएट रोल, लिस्ट रोल का उसको परमिशन दे दो, AWS ने दे दिया, और हमने क्या बोला, हमने उस पॉलिसी के ऊपर एक और बाउंड्री लगाए, दिस इज द बाउंड्री फॉर दिस पॉलिसी, बाउंड्री क्या बोलता है, इसको S3 CloudWatch और EC2 का ही एक्सेस है यूजर को, दिस यूजर कैनॉट हैव एक्सेस टू एनी अदर सर्विस अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, तो इस बाउंड्री की वजह से क्या हुआ, हमने जो एक्सप्लिसिट परमिशन देता है IAM के लिए, वो परमिशन ने काम ही नहीं किया, तो यूजर के लिए, यूजर कैनॉट डू एनीथिंग इन IAM नाउ, इफ आई गो, दिस इज द यूजर, राइट, इफ आई गो टू IAM, तो उसका IAM में जो हमने एक्सप्लिसिट परमिशन दिया था, दैट इज नॉट इन प्लेस नाउ, दैट डिड नॉट टेक इफेक्ट, क्योंकि वो परमिशन आपकी बाउंड्री ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन बाउंड्री में हमने बोला कि S3 क्लॉज और EC2 का एक्सेस दो इसको, तो ये सर्विस क्यों नहीं एक्सेस हो रही है, व्हाई दिस सर्विसेज आर नॉट एक्सेसिबल व्हिच आर इन बाउंड्री, क्योंकि ये सर्विसेज सामने उसके परमिशन में नहीं डाली है, राइट, दैट मीन्स whatever the permissions or policy that you set for a user, that policy is restricted with a boundary, ये आपका बाउंड्री है, इस परमिशन के अलावा आप यूजर को और कोई परमिशन नहीं दे सकते, इस सर्विसेज के अलावा यूजर को और कोई सर्विस एक्सेस नहीं कर सकता,
दिस इज व्हाट द बाउंड्री पॉलिसी इज, और वही पॉलिसी ने किया है। वो उसको आई एम इज नॉट देयर इन दिस लिस्ट, सो दिस पॉलिसी डिड नॉट लेट यूजर एक्सेस आई एम। ठीक है, बट यूजर को हमने इनमें से कोई एक्सेस नहीं दिया, दैट मीन्स यूजर डज नॉट हैव एनी एक्सेस राइट नाउ फॉर एडब्ल्यूएस, उसको कोई सी सर्विस का राइट और रीड एक्सेस नहीं है। ठीक है, क्लियर हाउ द परमिशन बाउंड्रीज वर्क? इट विल बी अ बाउंड्री, ये सबका सेम है, ऑल पॉलिसीज का फॉर्मेट सेम है, सेम आपका आपका इसका भी फॉर्मेट सेम ही है, एंड देन योर बाउंड्री, योर देन रिसोर्स पॉलिसीज, एससीपी, सबका आपका फॉर्मेट कॉमन है पॉलिसी का। ये वाला, ये तो हमने कवर किया था ना लास्ट सेशंस में। देखा सर मैंने लास्ट सेशन में आज हम्म। देखा आज भी, लेकिन इतना वो पॉलिसीज का नहीं समझ रहा है मुझे, मतलब पॉलिसीज कैसे क्रिएट किया। ओके ओके, ठीक है, फिर पॉलिसी भी क्रिएट करते हैं अभी हम लोग। ओके, दिस इज फॉर द आई एम परमिशन बाउंड्रीज। अभी मैं इस यूजर को लॉग आउट करता हूँ, वी डोंट नीड दिस, विल डिलीट दिस यूजर। और वी कैन सी द पॉलिसीज। ओके, आई विल गो टू माय ब्राउजर एंड कैन गो टू पॉलिसीज। और किसी को कंसर्न है पॉलिसी में कि पॉलिसी क्लियर नहीं है या फिर रिवीजन चाहिए? आई मीन पॉलिसीज में ही लाइक वही थोड़ा सा एरिया है जिधर थोड़ा हार्ड है, तो लाइक वो कभी कवर बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कवर किया तो इट ओके विल ओके बी बेटर। वो एडिट कर रहे हैं ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप जो एडिट कर रहे हैं ना वो। ओके ओके, ठीक है, हम एक बार फिर से पॉलिसीज बनाते हैं। आई विल क्रिएट अ न्यू पॉलिसी। का पॉलिसी क्या रहता है? पॉलिसी का परमिशन रहता है कि आपको किस चीज़ को, किस सर्विस को आपको यूजर को परमिशन देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस में क्या रहता है, ये परमिशन एडब्ल्यूएस में जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो जेसन इज अ कॉमन फॉर्मेट which is used by many applications, so AWS also uses it and it stores the permission in JSON format. बट यूजर को जेसन बिल्डर के जेसन बनाने में प्रॉब्लम थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उन्होंने दो तरीके के एडिटर दिए एडब्ल्यूएस में फॉर पॉलिसीज। वन इज विजुअल एडिटर, सेकंड वन इज जेसन एडिटर। ओके, दिस इज विजुअल, दिस इज जेसन। अब पॉलिसी बनाने में क्या है, आपको भी पॉलिसी में क्या रहता है, यू आर गिविंग अ परमिशन टू समवन। आप एक यूजर को परमिशन दे रहे हो या फिर एक ग्रुप को दे रहे हो या फिर आप एक रोल को दे रहे हो परमिशन, आप किसी को ही परमिशन दे रहे हो। बट दैट डजेंट कवर इन पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी सिर्फ एक परमिशन है, वो आप किसी को भी दे सकते हो, आप उठा के किसी को अटैच कर दो, उसको परमिशन मिल जाएगी। ठीक, तो पॉलिसी इज अ कॉमन थिंग, सिंगल पॉलिसी कैन बी अटैच विद अ यूजर, अ ग्रुप और अ रोल। ठीक है, अभी लेट्स से हम पॉलिसी देते हैं EC2 सर्विस के लिए। ठीक है, अब EC2 सर्विस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे है। अब हर एक जो कोई भी एक्शन रहती है सॉफ्टवेयर में, उसके मल्टीपल तरीके के एक्सेस रहते हैं। एक लिस्ट एक्सेस है, मतलब आपको चीजें सिर्फ लिस्ट करने के एक्सेस है। लिस्ट मतलब क्या रहता है कि लेट से आई गो टू आई एम और मैं यूजर्स में जाता हूँ, तो ये यूजर्स मेरे पास लिस्ट आ गए। आई एम एबल टू सी द लिस्ट ऑफ यूजर्स, ये लिस्ट एक्सेस है आपका। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे गए, आई विल क्लोज दिस और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो लिस्ट एक्सेस वो है, तो आपको EC2 में जो भी लिस्ट के परमिशन है वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, देन आपके रीड के परमिशन है, रीड मतलब आपको यूजर को क्लिक करके उसके अंदर जाना है, यूजर के अंदर के डिटेल देखने, या फिर पॉलिसी के अंदर जाना है, रोल के अंदर जाना है, या फिर आपका EC2 है तो EC2 के इंस्टेंस के डिटेल देखने हैं, VPC के डिटेल देखने हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के डिटेल देखने हैं, तो दिस कम्स अंडर रीड। ये रीड परमिशन है आपके। उसके बाद आते हैं राइट। राइट मतलब क्रिएट परमिशन रहते हैं, आप EC2 इंस्टेंस बना सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, लोड बैलेंसर बना सकते हो। तो जो भी आप क्रिएट या फिर अपडेट का परमिशन, दैट कम्स अंडर राइट। ओके, फिर आप कैसे परमिशन मैनेजमेंट, मतलब EC2 के अंदर के परमिशन मैनेज करने के ही परमिशन है। दे आर द परमिशन दैट कैन अलो सम परमिशंस। ओके, जैसे मॉडिफाई स्नैपशॉट एट्रीब्यूट, तब स्नैपशॉट को कोई एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो, VPC एंड पॉइंट चेंज कर सकते हो, तो इसके परमिशन के ही परमिशन आपके पास है। एंड देन टैगिंग है, मतलब क्रिएट और डिलीट टैग का एक्शन है। मतलब टैग आपको पता है रिसोर्स का टैग क्या रहता है? टैग मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिसोर्स को आप एक एक लेबल लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू एनवायरमेंट ENV डेव, ऐसा आप टैग लगा दिया, तो टैग का वैल्यू की है ENV, वैल्यू है डेव।
तो ये आपके किसी भी EC2 इंस्टेंस के साथ, यूजर के साथ, S3 बकेट, S3 ऑब्जेक्ट किसी को भी लगा सकते हो। और इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है फिल्टरिंग के लिए। आप यहाँ से UI से जब फिल्टर करते हो ना चीजें, इफ आई गो टू पॉलिसीज लेट्स से, एंड यू फिल्टर द थिंग्स हियर, राइट, तो यहाँ पे आप टैग से फिल्टर कर सकते हो। विल सी कैसे फिल्टर करना है टैग से। ओके, राइट नाउ हम बस परमिशन देख लेते हैं कि परमिशन क्या क्या है। ओके, अब आई केम बैक, राइट। ओके, तो मेरे पास अभी अलग अलग लेवल के परमिशन है, लिस्ट के परमिशन है, रीड के परमिशन है, राइट के परमिशन है, और परमिशन के। बट ये सारे नंबर जो देख रहे हो, दिस परमिशन, दीज आर स्पेसिफिक फॉर दिस EC2 सर्विस दैट वी सिलेक्टेड। अगर आप दूसरा कोई सर्विस सिलेक्ट कर दोगे तो इसके परमिशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हर एक सर्विस का अलग अलग फंक्शनलिटी है। तो हर एक फंक्शनलिटी के हिसाब से हर एक के अलग अलग परमिशंस रहेंगे, हर एक के अलग अलग एक्शंस रहेंगे, और उसके अलग अलग परमिशंस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके परमिशंस यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो क्या देने हैं। लेकिन परमिशन देना है कि रेस्ट्रिक्ट करना है? आपको एक्शन अलाउ करना है कि रेस्ट्रिक्ट करना है? दैट इज हियर अलाउ एंड देना है, दिस इज द इफेक्ट। अगर आपने अलाउ सिलेक्ट किया तो ये पॉलिसी जब आप किसी के साथ अटैच करोगे तो उसको अलाउ परमिशन मिलेगा। अगर आपने डेनाई सिलेक्ट किया तो ये पॉलिसी आप किसी को अटैच कर दोगे तो इसको डेनाई परमिशन मिलेगा। लेट्स सी, हम करते हैं अलाउ। और अलाउ में अभी हम क्या करते हैं, विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग। लेट्स से मैं लिस्ट EC2 यूजर का लिस्ट लिस्ट सिक्योरिटी ग्रुप का परमिशन देता हूँ। सिक्योरिटी, डिस्क्राइब सिक्योरिटी ग्रुप, डिस्क्राइब सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, ये दो देता हूँ। ठीक है, एंड देन रीड का भी परमिशन, रीड में क्या देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप का ही देता हूँ मैं। आई विल गिव सिक्योरिटी ग्रुप का ही रीड परमिशन देता हूँ मैं। इतना ही है। ओके, गेट सिक्योरिटी ग्रुप फॉर VPC। ओके, ये मैंने परमिशन दे दिए। अब ये परमिशन किसको देने हैं? यहाँ पे रहता है आपका ARN। ARN मतलब अमेजोन रिसोर्स नेम। ये हर एक रिसोर्स का एक यूनिक यूनिक नेम रहेगा। ओके, अब मैं परमिशन दे रहा हूँ सिक्योरिटी ग्रुप पे, सिक्योरिटी ग्रुप लिस्ट करने के लिए और सिक्योरिटी ग्रुप गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे परमिशन दिया है। ओके, अब आपको आगे क्या करना है, आपको बताना है कि किस सिक्योरिटी ग्रुप के लिए परमिशन देना है। तो मतलब आई कैन गो टू EC2, इफ आई गो टू EC2 में यहाँ पे गया, एंड देन इफ आई गो टू सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो मैं ये, अरे यार मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ क्या? ठीक है, तो मैं एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप को भी परमिशन दे सकता हूँ कि लेट्स से इसी सिक्योरिटी ग्रुप को ये पॉलिसी अप्लाई होगा। मतलब जिस किसी के यूजर को आप परमिशन दोगे, वो यूजर आके सिर्फ यही एक सिक्योरिटी ग्रुप को ही देख सकता है और कोई नहीं दे सकता। दैट वाला पॉलिसी ऑल्सो कैन गिव। और यू कैन गिव अ पॉलिसी लाइक स्टार। स्टार मतलब यू कैन गिव इट लाइक, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो बैक टू माई क्रिएट पॉलिसी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और रिसोर्सेस पे दो। मतलब द यूजर कैन हैव दिस परमिशंस फॉर ऑल द सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, अगर आपको किसी स्पेसिफिक का देना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक करके फिर उसका ARN स्पेसिफाई करो। देखो यहाँ पे ऐड ARN का ऑप्शन है, गो टू ऐड ARN एंड कॉपी द ARN। लेट्स सी इफ आई गो बैक टू माई ब्राउजर एंड आई विल, ये क्या हो रहा है, आई गो बैक एंड आई विल गो टू इंस्टेंसेस, आई विल गो टू सिक्योरिटी ग्रुप्स। इसके अंदर जाता हूँ और मुझे इसका ARN मिलेगा यहाँ पे। दिस इज दी ARN। अच्छा, इसको ARN नहीं क्या, आई थिंक सिक्योरिटी ग्रुप को अप्लाई नहीं रहता है। लेट्स चेक एन इंस्टेंस और समथिंग। मेरे पास कुछ रेडी है? कुछ नहीं। ओके, ठीक है, काम करते हैं, हम कुछ बनाते हैं एंड देन उसके ऊपर खेलते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट एन इंस्टेंस इन मुंबई रीजन, और नॉट स्नैपशॉट, क्रिएट एन इंस्टेंस और उसके ऊपर खेलते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, टेस्ट इंस्टेंस नाम का एक नया इंस्टेंस ही बना देता हूँ, एंड देन इसके ऊपर हम परमिशन खेलेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से परमिशन मुझे मिलते हैं। टेस्ट इंस्टेंस, ओके, देन की पेयर दे देता हूँ इसको एक। आई विल सिलेक्ट एन इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप and then that's all. I will just create an instance. Okay, close, I'll just create an instance. अभी आपके कंपनी में क्या हुआ है, लेट्स से आपकी कंपनी में नया बंदा ज्वाइन किया है। ठीक है, और उस बंदे को ये इंस्टेंस स्टॉप करने का परमिशन चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ यही इंस्टेंस स्टॉप करना। लेट्स आई विल लॉन्च अनदर इंस्टेंस, लॉन्च लेट्स से इंस्टेंस 2, सेम कॉन्फ़िगरेशन,
same security group. I don't want to change the things and then create. Okay, तो जबकि दो इंस्टेंसेस यहाँ पे है, ठीक है। अब आपकी कंपनी में एक बंदा ज्वाइन किया है, उस बंदे को आपको क्या एक्सेस देना है कि टेस्ट इंस्टेंस को स्टॉप करने का एक्सेस देना है और ये सारे इंस्टेंस देखने का एक्सेस देना है आपको। तो आप कैसे दोगे, लेट्स चेक। मैं भी जाऊंगा IAM में, और IAM में हम एक पॉलिसी बनाएंगे EC2 के लिए। लेट्स रिमूव ऑल दिस परमिशंस। ओके, लेट्स डू सिनेरियो वाइज और यूज केस वाइज। ये सारे परमिशन मैं निकाल दूंगा जो भी सिलेक्ट किया है। राइट, मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया था। फाइन, तो अभी मैं क्या करूंगा, अब मुझे परमिशन देना है इंस्टेंस स्टॉप करने का। तो इंस्टेंस स्टॉप करने का परमिशन कौन सा रहता है, रीड रहेगा, लिस्ट रहेगा कि राइट रहेगा, मुझे आप बताओ। मॉडिफाई एक्शन, तो मॉडिफाई एक्शन क्या रहता है, लिस्ट रहता है, रीड रहता है कि राइट रहता है। मॉडिफाई एक्शन, आप कोई भी चीज मॉडिफाई करते हो सॉफ्टवेयर में तो राइट। राइट रहता है। गुड, तो अभी राइट में जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंस के रिलेटेड कौन से परमिशन है। ये तो 450 परमिशन है, आप कैसे देखोगे, तो बेटर इज यूज ब्राउजर सर्च, इंस्टेंस सर्च करो इसमें INSTANCA, तो आपको जहाँ पे भी इंस्टेंस लिखा हो परमिशन हाईलाइट हो जाएंगे। अब आपको परमिशन देना है स्टॉप इंस्टेंस का, तो इसमें स्टॉप का कोई परमिशन है क्या देखेंगे। डिलीट इंस्टेंस इवेंट ये अलग ही है। लेट्स चेक फर्दर। मॉडिफाई, देखो मॉडिफाई तक आ गए, इंपोर्ट इंस्टेंस है, यहाँ पे स्टॉप का कोई परमिशन है क्या देखते हैं। रिबूट इंस्टेंस का है, गुड, रिबूट तक आ गए। तो इट इज अल्फाबेटिकली अरेंज, यू सी ए से स्टार्ट हुआ है, ABCD, तो यू हैव अ क्लू कि आपको स्टॉप करना है, तो प्रॉब्ली परमिशन का नेम स्टॉप से स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, इफ यू गो RS स्टार्ट इंस्टेंस और स्टॉप इंस्टेंस, यस स्टॉप इंस्टेंस का मुझे परमिशन मिल गया। तो मेरे यूजर के लिए मैंने एक परमिशन सिलेक्ट किया स्टॉप का। ओके, तो मैं अभी इसको स्टॉप का परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, गुड। किसको स्टॉप करना है हमको, हमारे पास दो इंस्टेंसेस है, हमारे पास ये दो इंस्टेंस है। आई क्लोज दिस स्क्रीन। पॉलिसीज इंस्टेंस का आ गया मेरे, दिस इज माय इंस्टेंस। हमारे पास दो इंस्टेंस है, लेकिन हमको यूजर्स को सिर्फ ये इंस्टेंस का परमिशन देना है। यूजर शुड नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस इंस्टेंस, ही शुड बी एबल टू स्टॉप ओनली दिस इंस्टेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस का ARN कॉपी करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर आपको ARN मिलेगा। आई कॉपी दिस ARN, आई कम बैक टू माय प्रीवियस पेज। तो ARN का फुल फॉर्म क्या था? अमेजन रिसोर्स नेम, ये यूनिक आईडी रहता है आपके हर एक रिसोर्स के लिए। आप जो भी अमेजोन में बनाओगे उसके लिए ARN असाइन होता है ऑटोमेटिकली, और इससे वो रिसोर्स आइडेंटिफाई हो जाएगा। इट इज लाइक एन आईडी, जैसे आपके डेटाबेस में आप कोई भी एंट्री करते हो तो उसको आप एक आईडी देते हो, यूनिक आईडी, प्राइमरी की और समथिंग। दिस इज द वे Amazon ऑल्सो असाइंस ए यूनिक आईडी टू दैट रिसोर्स, जिससे Amazon उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अभी मुझे स्पेसिफिक इंस्टेंस को ही स्टॉप करना है और किसी को नहीं करना, तो मैं ऐड ARN में जाऊंगा और यहाँ पे वो इंस्टेंस का मैं ARN ऐड कर दूंगा। जिसे मैंने ऐड किया, देखो उसने डिटेल पॉपुलेट कर लिया कि रिसोर्स रीजन ये है, रिसोर्स इंस्टेंस ये है। तो इस अकाउंट में देखो, यहाँ पे रिसोर्स भी किस अकाउंट में रिसोर्स है, इसी अकाउंट में रिसोर्स है, इस रीजन में है, और ये रिसोर्स का ID है और ये ARN है, इसी को परमिशन देना है आपको। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल पॉलिसी ऐड कर दिया। और आपको परमिशन क्या करना है, अलो करना है कि डिनाई करना है, हमको स्टॉप एक्शन अलो करना है। राइट, यूजर के पास तो कोई परमिशन ही नहीं है, हमको बस उसको स्टॉप एक्शन अलो करना है। तो वी आर अलोविंग स्टॉप एक्शन हियर। ओके, लेट्स गो टू द जेसन व्यू और देखते हैं पॉलिसी क्या बना है। देखो भाई, हमने क्या पॉलिसी बनाया है, इफेक्ट अलो, मतलब हमने क्या किया, अलो किया। क्या अलो किया, एक्शन स्टॉप, हमने स्टॉप एक्शन अलो किया, किस पे अलो किया, दिस इंस्टेंस पे। This is how you read the policy. Okay, effect is whether you allow or deny, but what the action मतलब आपके permissions रहेंगे, stop issue to instance, start issue to instance, upload file, delete file, create security group, create VPC, n number of thousands permission है आपके इस पे AWS पे। ओके, तो उसपे से whatever the service you are using, you at least need to know कि आप उसमें permissions क्या है और आपको कौन से permission देने हैं, then you can decide कि कैसे इसको देने हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अपने सिंपल पॉलिसी जो इस विजुअल एडिटर से बना है, सेम पॉलिसी हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट करके सेव करेंगे, नेक्स्ट, एंड देन क्रिएट पॉलिसी, उसको नाम देना पड़ेगा स्टॉप स्पेसिफिक EC2 इंस्टेंस, ऐसा मैंने उसको नाम दे दिया। ये मेरा पॉलिसी बन गया। इसमें टैग डाल सकते हो, लेट्स से कि पॉलिसी टाइप
लेट्स से टेस्ट, मतलब टेस्टिंग का पॉलिसी है ऐसे, मतलब टैग इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन और वे टू ऑर्गेनाइज और फिल्टर योर रिसोर्सेज। इसका ऐसा कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिल्टर एंड वर्क के लिए यूज हो जाएंगे। तो आई डू क्रिएट पॉलिसी, मेरा पॉलिसी क्रिएट हो गया, ग्रेट। अब ये पॉलिसी किसको अटैच किया है, कि किस यूजर को अप्लाइड है ये पॉलिसी, मुझे कोई बताएगा किस यूजर को हमने पॉलिसी अटैच किया है? रूट हाँ, नहीं हमने किसी को अटैच ही नहीं किया पॉलिसी। नहीं नहीं किया अभी अभी तो हमने नहीं, अभी अभी पॉलिसी इज जस्ट अ परमिशन। जब आप परमिशन किसी को दोगे तो उसको मिलेगी परमिशन, अभी तक हमने किसी को परमिशन दी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यूजर में आएंगे, अभी हमने जो नया यूजर बनाया था ना, न्यू यूजर, उसको ही देते हैं परमिशन। न्यू यूजर, मेरा न्यू यूजर है, इसके एग्जिस्टिंग में पॉलिसी निकाल दूंगा, बाउंड्री में निकाल दूंगा इसका रिमूव बाउंड्री, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, एंड ऑल्सो डिलीट दी इनलाइन पॉलिसी। और हमने उसको जो अभी परमिशन बनाया वो दे देंगे, तो आई विल ऐड परमिशन। ऐड परमिशन में जाओगे यहाँ पे, यू कैन सिलेक्ट अ परमिशन, यू कैन सिलेक्ट अ ग्रुप, आप ग्रुप से भी परमिशन ऐड कर सकते हो, परमिशन किसी और यूजर से भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको परमिशन अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आएंगे, हमने जो परमिशन बनाया आपको कस्टमर मैनेज में दिखेगा, एंड मेरा कौन सा परमिशन था, स्टॉप स्पेसिफिक इशू टू इंस्टेंस, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, ओके, एंड देन आई विल ऐड परमिशन, मेरे यूजर को परमिशन ऐड हो गया। लेट्स सी, अब मैं दूसरे ब्राउजर में जाता हूँ और देखते हैं मेरा यूजर उस इंस्टेंस को स्टॉप कर सकता है क्या। ओके, आई गो टू माय ब्राउजर, मैंने क्लोज कर दिया क्या, गुड, प्रॉब्ली लॉगिन रहेगा इसमें, आई डोंट नो, नहीं है, और बेटर है, ठीक है। आई विल गो टू डैशबोर्ड, इसका कॉपी करूंगा मैं यूआरएल, कॉपी पेस्ट हेयर। तो मेरा अकाउंट आईडी देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गेट दी माय अकाउंट आईडी, देन माय यूजर इज न्यू अंडरस्कोर यूजर, मेरा पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे, लॉगिन कर लिया। अब देखते ही यूजर वो इंस्टेंस को स्टॉप कर सकता है, इसका नाम क्या है इंस्टेंस का, आई गो बैक एंड चेक, इफ आई गो बैक the instance name is, I don't remember, let's go to EC2 and check. I'll go to EC2, the instance name is, ये नॉर्थ वर्जीनिया में क्यों जा रहा है, इट इज मुंबई रीजन राइट, इंस्टेंस इट इज टेस्ट इंस्टेंस। अभी चेक करते हैं, ये मैंने यूजर लॉगिन किया मुंबई रीजन में, आई गो टू EC2 और मैं उस इंस्टेंस को स्टॉप करता हूँ। अरे, मुझे तो कोई इंस्टेंस दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंस्टेंस देखने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए, वो बोल रहा है ना, देखो यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, मतलब मुझे इंस्टेंस स्टॉप करने का परमिशन है, बट मुझे इंस्टेंस देखने का भी परमिशन नहीं है, तो मैं इंस्टेंस स्टॉप कैसे करूंगा। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि आपके यूजर को ये परमिशन नहीं है, EC2 डॉट डिस्क्राइब इंस्टेंस नहीं है, तो ये जब हम अलो करेंगे, तो देन दिस यूजर कैन सी द लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस एंड देन इट कैन स्टॉप द इंस्टेंस। देन लेट्स गो एंड ऐड दिस परमिशन इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, लेट्स गो बैक, यहाँ पे आ गए, अभी हम वो पॉलिसी एडिट करेंगे जो हमने बनाया था, यहाँ पे गए, पॉलिसीज में जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कस्टमर मैनेज, स्टॉप स्पेसिफिक इशू टू इंस्टेंस, यहाँ पे जाओगे, यू कैन एडिट द पॉलिसी एनी टाइम, एडिट इट, ठीक है। अभी ये मेरा एक परमिशन है, बट मेरा परमिशन स्टॉप इंस्टेंस का है, अब मुझे एक और परमिशन चाहिए डिस्क्राइब इंस्टेंस का, वो बोल रहा है ना आपको डिस्क्राइब इंस्टेंस का परमिशन है, लेट्स गिव इट, ओके। तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट ऐड किया पॉलिसी में, स्टेटमेंट इज अ ग्रुप, आपने एक सिंगल परमिशन ऐड किया है, ठीक है। आप एक और परमिशन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेट्स ऐड अ न्यू स्टेटमेंट, ये ऐड स्टेटमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जेसन में देखो उसने ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट ऐड कर दिया। आप विजुअल से भी कर सकते हो या फिर आप यहां से भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ओके। अभी हम यहां से करेंगे, अभी हमारा स्टेटमेंट आईडी क्या है, लिस्ट और लेट्स से व्यू EC2 इंस्टेंसेस, मैंने इसको नाम दे दिया, इसका इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जो मैं नाम दे रहा हूँ इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, की कोई स्पेसिफिक और कोई यूनिक आईडी है आपकी स्टेटमेंट को, दैट इज द ओनली सिग्निफिकेंस, ऐसा कोई उसका बाहर सिग्निफिकेंस नहीं उसका, ओके। देन इफेक्ट अलो, अब अलो किसको कर रहे हो आप, अलो आपको क्या करना है, EC2 डॉट डिस्क्राइब इंस्टेंस। अब ये अलो करने के लिए आपके पास एक सही तरीका है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे कॉमा निकल गया है मेरा, ठीक है। अब एक्शन जब आप देने लगोगे ना, तो एक्शन के लिए आपके पास एक बहुत सही तरीका है AWS में, इसका भी कॉमन निकल गया क्या, ठीक है।
अब जैसे हमने विजुअल एडिटर में क्या किया था, हमने यहाँ से जाके एक्शन ऐड किए थे, राइट, यहाँ पे गए और यहाँ पे ऐसे एक्शन हमारे पास आ गए, करेक्ट। सेम तरीके आपके पास विजुअल एडिटर में भी है, सॉरी जेसन एडिटर में भी है। यहाँ पे जाओ जेसन में, यहाँ पे एक्शन सिलेक्ट करो तो देखो आपके पास एक्शन आ गए। कौन सा एक्शन देना है आपको, तो बोलता है सर्विस सिलेक्ट करो, तो हम सिलेक्ट करेंगे EC2 सिलेक्ट किया। अब उसने कौन सा परमिशन बोला, डिस्क्राइब इंस्टेंस, लेट्स सर्च डिस्क्राइब इंस्टेंस, ऐसा कोई परमिशन है क्या यहाँ पे, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, ये पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इफ यू डोंट नो द परमिशंस। तो यहाँ पे डिस्क्राइब इंस्टेंसेस पूरा लिस्ट के अंदर है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट किया देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्शन में ऐड कर दिया उसको, ओके। और डिस्क्राइब मुझे किस पे करना है, आई हैव टू डिस्क्राइब एनीथिंग। अगर मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ ये डिस्क्राइब करो तो वैसा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि आपके लिस्ट परमिशन रहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक, आपके लिस्ट परमिशन इस पूरे पेज पे एप्लीकेबल रहते हैं। लिस्ट परमिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ स्पेसिफिक रिसोर्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर पेज। देखिए आप जब पेज खोलोगे तो आपको सारे आइटम दिखेंगे, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे एक ही दिखाओ बाकी मत दिखाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स डालूंगा स्टार, यहाँ पे मुझे कोई रिसोर्स नहीं देना है, क्योंकि मेरा जो परमिशन है सबके लिए एप्लीकेबल है। सारे सिचुएशंस दिखेंगे मुझे यहाँ पे से, एंड देन आई कैन डिस्क्राइब, आई कैन सी दिस EC2 इंस्टेंसेस एंड देन आई कैन सिलेक्ट वन एंड आई कैन स्टॉप वन, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि हमने क्या किया है, हमने एक और स्टेटमेंट से एक और परमिशन ऐड किया है इस करंट यूजर में। ऐसा सर वो स्टार मतलब सबके ऑल मतलब है क्या उसका स्टार स्टार मतलब ऑल, ऑल। उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, वो हर जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप विंडोज में फाइल भी सर्च करते हैं ना, लेट से star.txt कर दिया, तो ऐसे फाइल लेके आओ कि जिसका नाम कुछ भी हो लेकिन उसके एंड में .txt चाहिए, तो कोई फाइल नहीं आए कि मैं इसको star.mp4 करता हूँ तो मुझे फाइल दिखेंगे, क्योंकि मेरे इसमें star.mp4 वाले फाइल है, ठीक है। तो ये आपका हर जगह यूज होगा, नॉट ओनली विंडोज, नॉट ओनली लिनक्स, नॉट ओनली मैक, नॉट ओनली सर्च, मल्टीपल एप्लीकेशन, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन इसको यूज करते हैं। इट्स अ कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। आई क्लोज दिस वन, और मैं अभी ये पॉलिसी सेव करूंगा। मेरा पॉलिसी फाइनली क्या बोलता है कि मेरा फर्स्ट परमिशन है कि अलो करो, क्या अलो करे, स्टॉप इंस्टेंस। किसको अलो, कौन सा इंस्टेंस स्टॉप करना है, तो ये इंस्टेंस स्टॉप करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टार दे दूंगा तो आई कैन स्टॉप एनी इंस्टेंस, वो भी हम लोग आके देखेंगे। आई विल फर्स्ट ट्राई विद दिस वन, देन विल ट्राई द अदर वन। देन मैंने दूसरा परमिशन क्या दिया, व्यू का। व्यू मुझे अलो करो, शो मी द, गिव मी द अलो परमिशन और अलो मी टू व्यू द इंस्टेंसेस। कौन कौन से इंस्टेंसेस, ऑल इंस्टेंसेस, ठीक है। ये हमने परमिशन दे दिया। आई विल सेव द परमिशन, सेव चेंजेस। तो जब भी हम पॉलिसी सेव करते हैं फिर एडिट करते हैं तो उसका एक नया वर्जन बनता है, देखो वर्जन 1 वर्जन 2, और जो नया वर्जन रहता है दैट बिकम्स योर डिफॉल्ट। आप पुराना वर्जन भी देख सकते हो यहाँ पे क्या था, बट नया वर्जन इज योर डिफॉल्ट एवरी टाइम, लेटेस्ट इज ऑलवेज डिफॉल्ट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, वी कैन गो हेयर एंड वी कैन रिफ्रेश दिस पेज। तो अभी देखो हमने लिस्ट का परमिशन ऐड कर दिया, मुझे लिस्ट का परमिशन आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ रेड है, तो मुझे स्टेटस देखने के लिए और अलार्म देखने के लिए अलग परमिशन चाहिए। यहाँ पे वो दिखाएगा कि कौन सा परमिशन चाहिए। देखो यूजर इज नॉट ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म इश्यू टू डिस्क्राइब इंस्टेंस स्टेटस, ये परमिशन ऐड करोगे तो ये भी दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज अलार्म स्टेटस के लिए कुछ और है, इलास्टिक आईपी के लिए कुछ और है। यू सी देयर आर मल्टीपल परमिशन, देयर आर ग्रैनुलर परमिशन दैट AWS प्रोवाइड्स, मतलब आप छोटे से छोटा एक्सेस भी उसका रेस्ट्रिक्ट कर सकते यूजर का, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। अभी हमने यूजर को परमिशन क्या देता है, इंस्टेंस स्टॉप करने का। लेट्स स्टॉप दिस इंस्टेंस, इंस्टेंस स्टेप स्टॉप इंस्टेंस, और मैंने उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन मुझे एरर आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने ये इंस्टेंस स्टॉप किया जिसका मुझे परमिशन ही नहीं है। दैट मीन्स मैंने जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया था ना पॉलिसी में कि भाई मुझे ये यही इंस्टेंस स्टॉप करने का परमिशन दो, तो अपने को इसी इंस्टेंस को स्टॉप करने का परमिशन है और किसी का नहीं है। तो आई कैन गो बैक, डिसलेक्ट दिस वन, इसको मैं बंद करता हूँ, अरे, और इसको मैं सिलेक्ट करके आई गो, सॉरी इंस्टेंस स्टेट स्टॉप, स्टॉप इंस्टेंस। मेरा इंस्टेंस अभी स्टॉप हो गया, देखो सक्सेसफुली इनिशिएटेड स्टॉपिंग, ओके। अब इसको स्टार्ट करते हैं। आई कैन नॉट स्टार्ट क्योंकि मुझे स्टॉप का ही परमिशन है, स्टार्ट का परमिशन है ही नहीं। तो जो भी परमिशन चाहिए आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ये परमिशन दो, तो ही वो परमिशन मिलेगा, बाय डिफॉल्ट आपको परमिशन नहीं मिलेगा, ओके।
तो अभी हम क्या करते हैं इसको, अब इस पॉलिसी को फिर से मॉडिफाई करते हैं और इसमें कुछ हम एडिशनल परमिशन ऐड करेंगे। ओके, लेट्स डू इट फ्रॉम विजुअल एडिटर। मैं एक और स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, एक और परमिशन। देखो ऐड मोर परमिशन, ये मैंने परमिशन ऐड किया किसके लिए, अभी इश्यू टू के लिए। मैं अभी इसको स्टार्ट का भी परमिशन देता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले वाला था ना परमिशन, उसको अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टॉप का परमिशन दिया था ना, स्टॉप इंस्टेंस का, उसके साथ स्टार्ट का भी यही से दे देते हैं। ओके, स्टार्ट का परमिशन दे दिया। नाउ इफ आई कम टू जेसन, अभी देखो अभी क्या हुआ है, एक्शन में दो एक्शन ऐड हुए हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं एक्शन में एक ही परमिशन रखूं, आई कैन प्रोवाइड एन नंबर ऑफ परमिशन इन द एक्शन। ओके, रिमेंबर दिस, आपका एक्शन इज योर परमिशन, स्टार्ट का परमिशन है, या फिर एक्शन इज एक्चुअली योर एपीआई कि क्या करना है आपको, व्हाट यू वांट टू डू इज योर एक्शन। स्टार्ट इंस्टेंस एक्शन है, स्टॉप इंस्टेंस एक्शन है, एंड यू कैन प्रोवाइड नंबर एन नंबर ऑफ एक्शंस इन दिस एक्शन ब्लॉक। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड, अभी ये मैंने दोनों एक्शन प्रोवाइड किए सिर्फ इश्यू टू के है, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड एन एक्शन फॉर अदर सर्विस। मैं इसमें S3 का भी एक्शन दे सकता हूँ, RDS का भी दे सकता हूँ, सेज मेकर का भी दे सकता हूँ, ओपन सोर्स। आई कैन ऐड द परमिशन और एक्शन फॉर एनी सर्विस, बट आई विल हैव टू एडजस्ट माई रिसोर्स अकॉर्डिंगली। ओके, तो दिस वे यू कैन एडजस्ट इट। अभी मैंने स्टार्ट का भी परमिशन दे दिया, स्टॉप का भी दे दिया। आई विल रिमूव दिस रेस्ट्रिक्शन एंड आई विल डू हियर स्टार। तो मतलब किसी भी इंस्टेंस को आप स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो, वो परमिशन अभी हमने इसको दे दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट गए, सेव चेंजेस, लेट्स कम बैक एंड रिफ्रेश दिस पेज सो दैट हमको परमिशन रिफ्रेश हो जाए। ओके, ये एरर हमको अभी तक आ रहा है क्योंकि हमने ये परमिशन दिया नहीं अभी तक, नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमने इंस्टेंस को स्टार्ट करने का परमिशन दिया। लेट्स सिलेक्ट दिस वन एंड इंस्टेंस स्टेट। अभी देखो सिलेक्ट करते वो क्या बोलता है, यू नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। मतलब जब मैं इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ ना, मुझे यहाँ पे उसका डिटेल दिखता है, देखो ये डिटेल। अब इसमें भी कुछ चीजें देखने का मुझे परमिशन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे ऊपर एरर आ रहा है। ठीक है, तो देर आर वेरी ग्रैनुलर परमिशन इन एडब्ल्यूएस। आपने देखा था 450 परमिशन तो बस राइट के थे, रीड और लिस्ट के परमिशन और अलग थे। तो परमिशंस आर डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज, and we can select now this instance and we can instance state start। अच्छा, इंस्टेंस को मुझे तो स्टार्ट का परमिशन नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, मैंने तो ARN नहीं दिया, राइट। इफ आई गो बैक टू पॉलिसीज, पॉलिसी वर्जन, लेट्स चेक। रिसोर्सेस तो मैंने स्टार दिया, ओके स्टार नहीं देना पड़ेगा मुझे रिसोर्स। व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू ऐड द रिसोर्स लाइक दिस, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ARN दिया ना। इफ आई डू लेट्स से एडिट दिस पॉलिसी, एडिट, आई विल गो टू द विजुअल एडिटर। यहाँ पे EC2 में जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास दो परमिशन है, और यहाँ पे जो ARN है ना, रिसोर्सेस में मैं स्पेसिफिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड ARN करता हूँ। ओके, इंस्टेंस और लाइसेंस, आई विल गो फॉर इंस्टेंस, और यहाँ पे मैं इंस्टेंस को स्टार कर देता हूँ। दिस इज द वे। आप क्या करते हो कि रिसोर्स इंस्टेंस एनी, यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया, यानी ऐड एनी इंस्टेंस। देखो यहाँ पे एनी इंस्टेंस सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। देन यू डू ऐड ARN, कंफर्म ऐड ARN और रिसोर्स रीजन, तो आई विल गिव AP साउथ 1। क्योंकि रीजन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि AWS जो है, सॉरी EC2 जो है, EC2 इज रीजन स्पेसिफिक सर्विस, इट्स नॉट अ ग्लोबल सर्विस। तो आप कोई भी परमिशन देते हो तो यू हैव टू आल्सो स्पेसिफाई रीजन, कौन से रीजन में आपको परमिशन देना है। तो AP साउथ 1 इज माई मुंबई रीजन, तो मुझे AP साउथ 1 रीजन में आई हैव परमिशन ऑन एनी इंस्टेंस। कौन सा परमिशन है मेरे पास, टू स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्टेंस है, जो मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया था राइट में। दो परमिशन सिलेक्ट किया ना मैंने, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो ये दो परमिशन मुझे अभी मिले हैं इस रीजन में फॉर ऑल द इंस्टेंसेस। देखो मैंने इंस्टेंस के सामने स्टार कर दिया, स्लैश देके स्टार, मतलब इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर जो भी हो, एनी इंस्टेंस कैन बी सिलेक्टेड। ओके, आई विल गो नेक्स्ट, सेव चेंजेस, आई विल कम बैक, रिफ्रेश, आई विल सिलेक्ट द इंस्टेंस, इंस्टेंस स्टेट स्टार्ट, मेरा इंस्टेंस अभी स्टार्ट हो गया। सेम आई कैन गो सिलेक्ट अनदर इंस्टेंस, इंस्टेंस स्टेट, इसको मैं लेट से रिबूट करता हूँ। रिबूट का परमिशन नहीं मेरे पास, हाँ रिबूट का नहीं, आई हैव स्टॉप परमिशन, सो विल स्टॉप द इंस्टेंस। मेरा इंस्टेंस अभी स्टॉप हो गया दूसरा वाला। ठीक है, तो दिस स्टार इज, स्टार हर एक केस के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता आपका।
स्टार इज एप्लीकेबल इन अ केस व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ परमिशन जिसमें आपका कोई हायरार्की नहीं है। जैसे मैं बोला कि इंस्टेंसेस पे एक्शन करना है, किसी और चीज पे करना है, तो डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्शन किस चीज पे अलाउड है। अब स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्टेंस किस पे अलाउड है, किस एंटिटी पे स्टार्ट एंड स्टॉप अलाउड है? इट इज अलाउड ओनली ऑन EC2 इंस्टेंस। You cannot start and stop EBS storage, or you cannot start and stop security groups. Okay, so that's why आप जो यहाँ पे एक्शन दे रहे हो उस एक्शन के हिसाब से आपको रिसोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। और रिसोर्स में आपको यू कैन प्रोवाइड द हाफ ARN, फॉर्मुलेटेड ARN फ्रॉम द बॉक्स, एंड यू कैन पुट अ स्टार नेक्स्ट टू इट, सो दैट मतलब इंस्टेंसेस में कोई भी इंस्टेंस को आपको परमिशन अभी मिल गया है। ठीक है। अब डिस्क्राइब का एक्सेस था, डिस्क्राइब किस पे होता है? रिसोर्स पे ही होता है, EC2 इंस्टेंस पे होता है। तो दिस वी कैन डू इट, ये आपका EC2 पे डिस्क्राइब हो जाएगा। आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है। फिर ऑल्सो यू कैन डू इट, यू कैन डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक, यू कैन डिस्क्राइब ऑल EC2 इंस्टेंस। आपने यहाँ पे ये भी ARN दिया तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, पॉलिसी आपको क्लियर है यहाँ पे? अब पॉलिसी में और कुछ चीजें रहती है। आई विल गो बैक टू द PPT जहाँ पे हमने पॉलिसीज देखी थी। AWS IAM, हमने पॉलिसी का स्ट्रक्चर देखा था, और हमने इसमें एक लिस्ट बनाया था। अब आईडी रहता है एक पॉलिसी का, एक जो कि ऑप्शनल रहता है। अगर हम देखें हमारे पास कोई आईडी है क्या? इफ आई गो बैक, मेरे पास कोई आईडी नहीं, बट आई कैन पुट एन आईडी हियर, लाइक आईडी कोलन देके आई कैन प्रोवाइड policy 1। ये मेरा आईडी में दे सकता हूँ यहाँ पे। थिंक इट्स एट दिस लेवल, राइट? इसको कॉमा देते हैं, इनवैलिड पॉलिसी एलिमेंट। आईडी किस लेवल पे रहता है? आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इसी लेवल पे रहता है आईडी, राइट? आईडी इज ऑप्शनल, सो इट इज नॉट एडेड, बट वी कैन सी हमारे पॉलिसी में क्या आईडी, इसमें भी नहीं है। ठीक है, बट देयर इज एन आईडी एलिमेंट विच इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज ओनली। वो ये रहता है, ऑप्शनल रहता है, तो इट इज फाइन इफ यू डोंट ऐड इट। ओके, हाँ आईडी रहता है, आई कैपिटल, इसलिए वो एरर दे रहा था। सो इफ आई हैड प्रोवाइडेड, इफ आई पुट आई स्मॉल, देन इट विल गिव एन एरर। इट शुड बी कैपिटल आई। तो आईडी मैंने दे दिया। इट डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस, इट जस्ट एन आइडेंटिफायर फॉर योर पॉलिसी। परमिशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता इसका। देन आपके पास रहता है SID, सॉरी आपके पास रहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब हमने परमिशन जो दी है वो हमारे स्टेटमेंट है। ईच परमिशन इज अ स्टेटमेंट, एंड इनसाइड ईच परमिशन यू कैन प्रोवाइड परमिशंस टू मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल रिसोर्सेज। इधर स्टार कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रिसोर्सेज का लिस्ट भी दे सकते हो। यहाँ पे आई कैन ऐसा स्पेसिफाई, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट देके आई कैन स्पेसिफाई कि भाई मुझे किस पे चाहिए एक्शन, रिसोर्स इंस्टेंस 1 पे चाहिए, एंड देन आई कैन ऑल्सो डू कॉमा, कॉपी, सॉरी कॉपी, अरे यार, Control C and copy. I can also provide multiple ARNs like this. Okay, so this is also allowed. So you have to basically understand how JSON works. ये JSON में it is like an array. You can provide multiple elements in an array. तो ये आपके multiple elements है. Same is your action is also an array. So here you are providing multiple elements in an array. Okay, and this is like a map where you are providing multiple values, multiple key value pairs. Okay, inside a map. This statement is also an array. So in array में you are providing a map, and in map you are again providing an array. So this is JSON structure. You can go to YouTube and read how JSON works and what the structure of JSON is, but this is how it works. Statement हमने देख लिया, statements are permissions. Then you have a version. आपके पॉलिसी का वर्जन हमेशा यही रहेगा। ओके, इन AWS देयर वर ओनली 2 वर्जन्स। आई थिंक फर्स्ट वर्जन कुछ 2008 था। व्हेन AWS वाज लॉन्च, IAM वाज लॉन्च, दे क्रिएटेड फर्स्ट वर्जन ऑफ पॉलिसी, जिसमें पॉलिसी का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता था। ओके, एंड देन आफ्टर दैट दे मेड सम चेंजेस टू द पॉलिसी स्ट्रक्चर एंड दे क्रिएटेड न्यू वर्जन। तो आप जब वर्जन यूज करते हो तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस वर्जन का स्ट्रक्चर है। उसके हिसाब से आपका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी वैलिडेटेड बाय AWS। इसका स्कीमा रहता है आपका वर्जन का, कि ये फील्ड में क्या चाहिए, फील्ड में क्या चाहिए, फील्ड में क्या चाहिए। so that is defined in this version, and this is the version that you have to use. Okay, it was created in 2012, and 2012 के बाद इस वर्जन में कोई चेंज नहीं है। it is the same policy structure that is being used till now. That is how versatile it is. उन्होंने एक बार बना दिया, अभी it's now 12 years, still the same structure is being used,
without any further modifications required. Okay, then next है SID. SID is the ID of the principal. Again it is just an ID. ये आप कुछ भी दे दो, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट इट हैज टू बी यूनिक इन अ पॉलिसी. लेट्स से मैं इसका भी 1 2 3 दे देता हूँ तो आपको एरर दे देगा. व्हेन यू सेव द पॉलिसी आपको एरर दे देखो यही पे, तो इट शुड बी यूनिक, और कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं है SID का. इट हैज टू बी यूनिक, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन फॉर द स्टेटमेंट. उसके बाद इफेक्ट. इफेक्ट इज अलो और डिनाई. वो बताता है कि आपको पॉलिसी में क्या करना है, मतलब एक्शन अलो करना है कि नहीं करना है. यू वांट टू अलो एन एक्शन और नॉट, तो वो दैट यू कैन स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ अलो एंड डिनाई. देन यू हैव इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट. इफेक्ट देखना है प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल अगेन मीन अकाउंट यूजर रोल और फेडरेटेड यूजर. ओके, तो प्रिंसिपल एक यूजर को कंसिडर किया जाता है IAM में. तो प्रिंसिपल अभी तक हम देख नहीं रहे, और यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट इट. आप कोई भी यूजर देखते हो ना, प्रिंसिपल मीन्स यूजर और रोल और अ ग्रुप. ग्रुप नहीं है ना, हाँ, अकाउंट यूजर रोल और फेडरेटेड यूजर, तो इसको प्रिंसिपल बोलते हैं. तो आप उसका ARN दे सकते हो यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल. इफ यू वांट टू अलाउ सम एक्शन टू स्पेसिफिक यूजर, और यू वांट टू अलाउ सम एक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक यूजर, दिस आर प्रिंसिपल. एक्शन रहता है. एक्शन इज कि आपको क्या करना है. एक्शन इज समथिंग दैट कैन बी डन बाय यूजर्स. ओके, ऐसे यूजर क्या कर सकता है, स्टॉप इंस्टेंस कर सकता है, स्टार्ट इंस्टेंस कर सकता है, क्रिएट EBS वॉल्यूम कर सकता है, क्रिएट S3 बकेट कर सकता है, अपलोड फाइल कर सकता है. ये सारे एक्शन हो गए. एंड दिस एक्शन यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपको क्या एक्शन अलाउ करना है या डिनाई करना है, दैट यू स्पेसिफाई इन एक्शंस. ओके, एंड देन रिसोर्सेस. रिसोर्स हमने देखा अभी यहाँ पे, व्हाट इज अ रिसोर्स. आपको जिस चीज पे एक्शन अलाउ करनी है, आपको स्टॉप इंस्टेंस किस पे करना है, इस स्पेसिफिक इंस्टेंस पे करना है, स्टार्ट पे से करना है, इस स्पेसिफिक पे करना है. तो जिस पे आपको एक्शन करनी है दैट इज योर रिसोर्स. तो रिसोर्स हमने यहाँ पे अभी दे दिया था EC2 इंस्टेंस. योर रिसोर्स कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ यूजर, इट कैन बी S3 bucket, it can be RDS database, it can be an open search cluster, it can be anything in AWS. And then condition. कंडीशन ने उस दिन देखा था, कंडीशंस आर अ वे टू प्रोवाइड मोर रिस्ट्रिक्शंस टू योर पॉलिसी. जैसे आपने देखा है कि हमको किसी स्पेसिफिक रीजन से एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना, तो वी कैन प्रोवाइड कंडीशन लाइक रिक्वेस्टेड रीजन्स. तो इट विल एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ रीजन्स, और सिर्फ उसी रीजन से वो परमिशन या फिर एक्सेस अलाउ करेगा फॉर दिस सर्विसेज. और देन यू कैन ऑल्सो हैव द आइडेंटिटी बेस्ड कंडीशन, लाइक हमने यहाँ पे प्रिंसिपल यूज किया. देखो प्रिंसिपल टैग, मतलब मेरा जो यूजर है, लेट्स से इफ आई गो बैक टू IAM, go back to IAM, discard the policy, users, new user, और इसको यहाँ पे मैं टैग ऐड कर सकता हूँ. राइट, आई कैन ऐड अ टैग टू दिस यूजर, क्रिएट न्यू टैग, और मैंने क्या दिया, पॉलिसी टैग टीम और टेस्टिंग. तो दैट मीन्स जिस किसी भी यूजर में टैग टीम रहेगा और उसका वैल्यू टेस्टिंग रहेगा, दैट यूजर कैन डू सम एक्शन. तो प्रिंसिपल में हमने यूजर को कोई प्रॉपर्टी दिया है, वी हैव गिवन एन एट्रीब्यूट फॉर यूजर. सिमिलर वी कैन पुट एट्रीब्यूट्स फॉर सिमिलर वी कैन पुट एट्रीब्यूट्स फॉर द व्हाट वी से रोल्स और फेडरेटेड यूजर्स, और फिर आपके जो ये है क्या बोलते हैं पॉलिसीज है, उसका भी आप दे सकते हो. नॉट पॉलिसीज, योर रोल्स, यूजर्स एंड फेडरेटेड यूजर्स यू कैन प्रोवाइड हियर. these आर योर कंडीशंस. क्लियर है आपको? ठीक है. आप पॉलिसी में क्या करो ना, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आप एक डिसाइड करो, एक यूजर बनाओ IAM का, या फिर एक रोल बनाओ, और डिसाइड करो कि इसको क्या परमिशन देना है और क्या नहीं देना है. एंड देन प्ले अराउंड कि वो परमिशन आप ट्राई करो देने का. दूसरा, उस यूजर से लॉग इन करो सेकंड ब्राउजर में, देखो उसको एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफ नॉट एक्सेसिंग देन चेक कि भाई उसके लिए क्या परमिशन चाहिए. नहीं समझते तो गूगल करो, क्योंकि इसमें इतने परमिशन है हर एक सर्विस के कि इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द परमिशंस. So that's why you will have to Google and find out the correct permission for you. उससे, और बेसिकली AWS में जाते हो तो वहाँ पे रहता है हेल्प. इफ यू गो, लेट्स इफ आई गो टू पॉलिसीज, इफ आई एडिट माई एग्जिस्टिंग पॉलिसी दैट आई हैव, पॉलिसी वर्जन में जाके इफ आई सॉरी इसमें सिर्फ एडिट करता हूँ. यहाँ पे जब भी इफ आई गो फॉर लेट्स से विजुअल एडिटर में जाता हूँ, इफ आई गो फॉर द एक्शंस, यहाँ पे इन्फो रहता है, तो इन्फो बटन क्लिक करते हैं, इट विल शो कि व्हाट परमिशन दिस option provides. Okay,
or what permission that you will get by selecting this checkbox. So you have some help here, you can do learn more about, और आपको उस परमिशन का हेल्प पूरा हेल्प मिल जाएगा इन डिटेल। ठीक है, तो AWS डॉक्यूमेंटेशन इज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिव, छोटी सी जिसका उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो टेक अ लेवरेज ऑफ इट। एंड नॉट जस्ट दी UI, उन्होंने API वाला भी परमिशन बताया होगा यहाँ पे कि what sample request वगैरह। सी यू कैन ऑल्सो सी कि हाउ फ्रॉम API यू कैन डू इट। So you have all kinds of documentation mentioned there. तो you'll have to practice on permissions। उसके सिवा आपको इसका फॉर्मेट भी याद नहीं रहेगा, या फिर हाउ द परमिशन स्ट्रक्चर, दैट विल आल्सो यू विल नॉट रिमेंबर। ओके सर अभी मतलब हमने पर ये जो पॉलिसीज बनाए वो हम्म अपने मतलब अब हमारा एक अकाउंट हमने क्रिएट किया है, तो वो अपने जो अभी दूसरा अकाउंट ओपन करके फिर से चेक किया, वो मतलब सेम अकाउंट ही अलग ब्राउजर से ओपन करना है। यस यस, अकाउंट सेम ही है, मेरा अकाउंट सेम है। देखो आपका अकाउंट मतलब क्या है, इट इज लाइक योर कंपनी। ओके, कंपनी में क्या अलग अलग यूजर है, तो ये मेरा अलग यूजर है और मेरा क्रोम में अलग यूजर है। मैंने एक IAM यूजर बनाया है, मैंने यहाँ पे अलग यूजर से लॉगिन किया है और यहाँ पे अलग यूजर से किया है, बट माई अकाउंट इज सेम, क्योंकि इस अकाउंट में जो बना है वॉट एवर इंस्टेंसेस आई क्रिएटेड, माई सेकंड यूजर इज एबल टू सी इट, राइट? दैट मीन्स वी आर इन द सेम अकाउंट। अगर मेरा AWS अकाउंट ही अलग होता तो वो यूजर नहीं देख सकता था। यू कैन आल्सो से अकाउंट ID इज 5901 एंड 4078, यहाँ पे जाओ 5091 4078, सेम अकाउंट ID है, फिर अकाउंट इज सेम। आपको बस लॉगिन करते हुए आपको IAM यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू द IAM यूजर, सर बताइए ना सर। IAM यूजर से लॉगिन। तो आप यहाँ से यूजर क्रिएट करना आता है, राइट? वे यू कैन क्रिएट अ यूजर हेयर। ओके, यूजर को आपने एक पासवर्ड दिया है। ओके, तो आपको यूजर से अभी लॉगिन करना है अनदर ब्राउजर में। लॉग दिस आउट एंड वील लॉग इन अगेन। यहाँ पे साइन इन टू कंसोल करो। यहाँ पे करने के बाद इट विल आस्क यू फॉर एन अकाउंट ID। व्हाट इज योर अकाउंट ID? दिस इज योर अकाउंट ID। यहाँ पे डालो आप कॉपी योर अकाउंट ID। और ये अगर आपको नहीं डालना है तो यू हैव टू सेट एन एलियास फॉर योर अकाउंट। एलियास कैसे सेटअप करोगे? डैशबोर्ड में जाओ, यहाँ पे आपका अकाउंट का डिटेल है, IAM में जाके डैशबोर्ड में जाओ, यू हैव द डिटेल्स। यहाँ पे आपको एलियास रहेगा, उसको एडिट करो। तो वॉट एवर यू सेट द एलियास दैट कैन बी पुट हियर। ओके, that can be put here and then you can use that alias instead of account ID. Let's say I can use my alias, I can do PANKADHA। तो मुझे बार बार मेरा 12 डिजिट अकाउंट ID रिमेंबर करने की जरूरत नहीं। I can use alias, my IAM यूजर नेम जो मैंने यहाँ पे यूजर बनाया ना, ये वाला यूजर, इसका नेम दे दिया मैंने न्यू यूजर, और उसका पासवर्ड जो मैंने सेट कर दिया वो दे दिया। ठीक है, आपका लॉगिन पेज सेम ही है, आप आपके घर पे लॉगिन कर रहे हो या मैं मेरे PC पे लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन पेज इज एग्जैक्टली सेम। आप यहाँ पे जो यूजर या फिर जो अकाउंट देते हो दैट इज डिफरेंट, उसके हिसाब से आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। आई विल डू साइन इन। authentication information is correct. I think my alias is incorrect. Let me see. I'll use this one. Okay, यहाँ पे A नहीं है, हाँ I gave wrong alias. Okay, new user Android, हाँ ठीक है, दिस इज, अभी मैं लॉगिन हो गया मेरे इसमें। okay? तो you can create n number of IAM users, you can go create n number of users and you can log in with them। okay, and then आप ऐसा एक यूजर बनाओ जैसा मैंने बनाया है, और फिर आप एक पॉलिसी बनाओ और उसके ऊपर खेलो, डिसाइड कि आपको उसको क्या परमिशन देना है, इंस्टॉलेशन स्टॉप करने का, डिलीट करने का, सिक्योरिटी ग्रुप बनाने का, EBS वॉल्यूम बनाने का, एंड देन गो एंड चेक कि यूजर वो एक्शन कर पाता है कि नहीं। अगर आपने जो परमिशन जो आपको चाहिए वो आपने दिया एंड यूजर इज एबल टू डू, दैट मींस योर पॉलिसी इज वर्किंग फाइन, यू अंडरस्टूड द पॉलिसीज। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे देन यू हैव टू रिसर्च कि क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या मेरा सिंटैक्स गलत है। और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर मुझे दूसरे दिन बताना कि भाई मैंने ये ऐसा पॉलिसी बनाने का ट्राई किया, मैंने ऐसा जेसन क्रिएट किया बट वो नहीं चल रहा है, देन वी विल फिक्स इट इन द सेशन। ठीक है, तो पॉलिसीज आर कंफ्यूजिंग क्योंकि IAM हैज अ वेरी वास्ट स्कोप। ओके, हमने अभी तक आधा ही IAM देखा है। we have to see the identity providers and we also have to see the active directories, and then there are principal based logins, and then there are policy evaluation है IAM का, तो it gets complex।
ये आपका ऐसा पॉलिसी वैल्यूएशन है कि आपका पॉलिसी किस तरीके से काम करता है। फिर आपका आइडेंटिटी सेंटर है, देन एक्टिव डायरेक्टरी। तो बहुत सारी चीजें आई एम में। आई एम इज बिग। दिस इज नॉट एक्चुअली आई एम, बट इट इज रिलेटेड टू आई एम। ओके, कंट्रोल टावर वगैरह है देन। सर थोड़ा टफ लग रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा मतलब सिलेबस बड़ा है इसका, बहुत बड़ा सिलेबस है थोड़ा नहीं, एडब्ल्यूएस। सिलेबस ज्यादा है। हाँ बहुत है इसका, तो अभी बढ़ा दिया है इन्होंने। इफ आई गो एंड चेक दी एग्जाम गाइड, इसका आपको एडब्ल्यूएस की साइड से एग्जाम गाइड मिलेगा। सर ये शेयर कीजिए ना, हमें पीडीएफ रहेगा। पीडीएफ का मैंने लिंक दिया था ना आपको, इसका राइट, जो हम पीपीटी बनाते हैं उसका ना, उसका मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया था ग्रुप में। मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ। यूजर हाँ, यूजर गाइड एग्जाम गाइड रहता है। यू कैन डू लाइक दिस, एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एग्जाम गाइड। तो पहला लिंक आएगा, उसमें जाओ और इसमें स्क्रॉल करो तो एग्जाम गाइड का आपको पीडीएफ यहाँ पे रहता है। रिव्यू द एग्जाम गाइड, ये क्लिक करोगे तो इसका पीडीएफ फाइल रहता है यहाँ पे, वो ओपन होगा आपके ब्राउजर में। फॉर एग्जाम्पल आई विल ओपन इट, और उसमें आपका एग्जाम का इंफॉर्मेशन दिए कि एग्जाम किसके लिए है, एग्जाम की कंटेंट क्या क्या है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रिवेल्यूशन कैसे होता है। देन यू दे आर सेइंग कि यू आर इवेल्युएटेड फॉर ऐसा मतलब आपका कंटेंट रहता है। दीज आर द फोर मेन डोमेन्स यू आर इवेल्युएटेड अगेंस्ट: सिक्योर आर्किटेक्चर, रेजिलिएंट आर्किटेक्चर्स, हाई परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर्स एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर। ये उसका वेटेज है कि किसको कितना परसेंट ऑफ वेटेज रहेगा। देन हर एक सेक्शन में क्या क्या है वो बताया गया है। इन डिजाइन सिक्योर आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है। यू सी आई एम आइडेंटिटी सेंटर, सिंगल साइन ऑन, अवेलेबिलिटी जोन, रीजन, एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसमें बताया गया कि क्या क्या आपको चाहिए। AWS STS, टोकन सर्विस, रोल स्विचिंग, क्रॉस अकाउंट एक्सेस, ये सब है इसमें। SCPs है, SCPs हमने देख लिया है। तो ऐसे सब उन्होंने बताया है। और नीचे अगर आप आओगे तो इट इज़ फॉर एवरी डोमेन दैट स्पेसिफिक कि रेजिलिएंट आर्किटेक्चर में क्या है। तो इसमें जो आपका लोड बैलेंसिंग आता है, RDS आता है, SQS आता है, SNS, सीक्रेट मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें इसमें। और अगर if you scroll further down, then you see the list of services which are there for your study. If I scroll down further, ये आपकी परमिशन, ये आपकी सर्विसेज है जो आपको आएंगी। दीज आर द सेक्शंस। कंप्यूट में क्या क्या है, एनालिटिक्स में क्या क्या है, एनालिटिक्स में दीज आर सर्विसेज। integration, cost management, compute, containers. So these services are in scope. They say that you might get questions on these services which are listed here. इस सर्विसेज के बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यू सी हाउ मेनी सर्विसेज विच आर देयर इन द सिलेबस। ओके, तो इसमें से फ्यू सर्विसेज आर इन वेरी डीप, जिसमें है IAM, EC2, VPC, RDS एंड S3। ये आपकी जरा डीप में रहेगी। एंड राउट 53 इज ऑल्सो एट सम लेवल, इट इज एट डीपर। बट बाकी सर्विसेज विल बी नॉट दैट डीप, इट दे विल बी जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक यू हैव टू नो। Okay, so these services, these 5 6 services are in deep. Then rest services you just need to know how they work and what is their what their purpose is. तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको इतना याद नहीं रहेगा ये चीजें। ठीक है। Okay, then what I'll do, I'll stop the recording.